हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ राशिद मॉल में और यहाँ पे है ये मेरी नुक्कड़ की दुकान मेरे साबका मोहल्ले में, कारफोर। ये मेरी नुक्कड़ की सब्ज़ी की दुकान है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या मिलता है और हम क्या-क्या ख़रीदारी किया करते थे यहाँ पे जब आते थे। तो आज मुझे 2-4 चीज़ें भी लेनी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक इसका प्रॉपर व्लॉग भी बनाती हूँ। हम ऐसा करते हैं, ये वाली बास्केट ले लेते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है और थोड़ी-सी चीज़ें चाहिए, तो वो हम ले भी लेते हैं और साथ-साथ एक व्लॉग भी बना लेते हैं। सो यस, यहाँ से माँ बदौलत ने पूरा 1.5 साल जो है वो शॉपिंग की है, ग्रोसरी की है वीकेंड पे। ये जनाब इनकी कुछ ड्रिंक्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, ऑफर्स में होती हैं। येलो टैग का मतलब ये है। ये यहाँ पे इनकी लाइव बेकिंग हो रही होती है और वो देखो तंदूर, वो नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ से लोग बड़े शौक से आके ब्रेड्स लेते हैं फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज़, जिनका जो टेस्ट होता है, जो अपनी रूटीन में जो चीज़ खाना पसंद करते हैं। ये इनकी एक ट्राली कार्ट रेडी अच्छी लग रही है। वहाँ से ड्राई फ्रूट मिलते हैं, वहाँ से मैं घर जाते वक्त छोटे छोटे पैक्स बनवा के ले जाती हूँ, मिक्स वाले बड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो यस, ये जनाब ऑफ़र पे लगा हुआ है 6.95 का कुनाफा एंड पता नहीं यहाँ की है। तो यस, ये इनके बेकरी के आइटम्स हैं, डोनट्स और केक्स। इतने एपेटाइजिंग लगते हैं यार, इनको देख के तो बस दिल करता है कि खा जाओ, बट बट मैं नहीं खाती। अच्छा, मीठे को देख के कंट्रोल कर लेती हूँ, पिज़्ज़ा को देख के मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। ये वाला केक मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया था। मैं 2 दफ़ा गई थी उनके घर, 2 फ्रेंड्स के घर खाना था, गेट टुगेदर थी, तो मैं यहाँ से लेके गई थी केक। सो सुन लो दोस्तों, कभी लेना हो तो यहाँ से आके लें, यहाँ पे ये मौजूद ही होता है। फिर यहाँ पे जी ये चीज़ों चीज़ है, चीज़ की वैरायटी है, खुली चीज़ किलोज़ के हिसाब से। और फिर ये चीज़ बेस्ड सैलड्स हैं, अगर आपने लेने हो तो ले सकते हैं। एंड ऑन दिस साइड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स। यहाँ पे इनके ये कुछ ये भी ऑफर्स में लगी होती हैं चीज़ें। सो यस, ये खजूरों का एक पूरा कार्ट है। रमज़ान, माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है जनाब, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब लोगों को जो है रमज़ान में मैक्सिमम बरकतें समेटने की, रहमतें समेटने की तौफीक दे, आमीन। तो यस, रमज़ान बेस्ड जो है थीम्स सेट होना शुरू हो गई हैं। ये जी मेरा पुराना मोहल्ला और पुराने मोहल्ले की कुछ दुका दुकानें। अंडे लेने हैं, 12 का पैक उठाती हूँ यहाँ से, 12 या 15 वाला। चलो जी, ये वाला पैक उठा लिया मैंने। कितने अंडे हैं इसमें नो आइडिया, क्योंकि अंडे जो हैं वो ख़त्म होने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं लेती जाऊँ यहाँ से। यहाँ पे ये पैक हुआ हुआ फ्रेश चिकन है। यहाँ पे ये सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, सब्जियां हैं। वो वाला जो सामने है वो मीट का सेक्शन है। आई थिंक कारफोर जो पाकिस्तान में भी है, इनकी अरेंजमेंट की जो थीम होती है वो वर्ल्ड वाइड सेम होती है जहाँ जहाँ इसकी ब्रांचेज़ हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसे मनीसो है, जैसा मनीसो शंघाई में था उसी पैटर्न पे यहाँ डिज़ाइन हुआ हुआ है। सऊदी में उसी पैटर्न पे पाकिस्तान में उसके आउटलेट्स हैं। सो यस, यहाँ से जनाब हम सब्जियां लिया करते थे। आज तो खैर मैं कुछ नहीं लेना, आंडे लेने सन, चुक लेने और सोडाज। फिर चलो जी इधर नू, यस, डेयरी का सेक्शन। इधर बहुत ठंड लगती है जाके, तो हम उठाएंगे स्किम्ड मिल्क, जो कि मुझे जिस वाले मिल्क की मैं चाय बनाती हूँ ना, वो हर जगह मिलता नहीं है, तो बड़ी औखी सी चॉइस है मेरी। अच्छा जी, मैं ना जहाँ जहाँ पे फ़ैट कट करती हूँ ना, फिर मैं पिज़्ज़ा खा के हिसाब बराबर कर डालती हूँ। ये अच्छा जी, ये लेमन जूस है और मेरे ख्याल में ये वाला ले लेती हूँ मैं। एक्सपायरी कब की? 2026। ओह, इतनी ज़िंदगी नहीं जितनी लेमन जूस की एक्सपायरी डेट है। पता नहीं इतनी ज़िंदगी है कि नहीं। तो ये ले लेते हैं, क्योंकि मैं जो सुबह हूँ ना, निहार मुँह जो गर्म पानी पीती हूँ उसमें मैं फ्यू ड्रॉप्स लेमन के ऐड करती हूँ,
सुना है कि उसके बहुत फ़ायदे हैं, तो मैंने सोचा चलो हम भी करके देखते हैं। और यस, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपके स्टमक को साफ करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें। और बाकी तुसी आप पे गूगल कर लिया जी, मुझे ना ज्ञान देना इतना पसंद नहीं, तो इसलिए हालांकि मैं ज्ञान की एम्बेसडर थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी जब, तो एनीवे कुछ चीज़ें खुद भी गूगल कर लेनी चाहिए। बस मुझे इतना पता है कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ओके ब्रो, ये है हलीब स्किम्ड वाला। इसकी तो मैं उठाऊंगी 3 बॉटल्स, 3 पड़ी हैं घर में, बाकी फिर कारफोर से हम उई गिर न जाना भैया ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि फिर स्टेयर्स पे से चढ़ना भी तो बहुत मुश्किल है ना। अच्छा जी, और चले मैं बाकी आपको सिर्फ सैर करा देती हूँ। अब बस मुझे जो लेना था मैं ले चुकी, एक आधी चीज़ शायद और ऐड करनी होगी। ये जो टोकरे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, वाह, ये प्यालियाँ 5-5 रियाल की हैं। फिर ये आपके पास छानने के लिए, चीज़ें छानने के लिए वो हैं, ये भी 5 रियाल के हैं। मतलब यहाँ पे ये और ये 2-2 रियाल की छोटे ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्यूट। और यस, फिर डिस्पोजेबल वाले बर्तन हैं। तो मुझे ना आंखें बंद करके पहले याद हो गए थे इनके सारे सेक्शंस, तो मुझे पता होता था कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से मिलती है और मैं ख़रीदती थी। चलें जी, ये आ गया स्किन एंड बॉडी केयर सेक्शन, शैम्पूज, कंडीशनर्स, माउथ वॉश, टूथब्रश, टूथपेस्ट लेना है ब्रो। यस 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 भाई, सेंसोडाइन भी बहुत महंगा थे, 3000 दी थे सेंसोडाइन दी ट्यूब है पाकिस्तानी, 3000 की बाय द वे। देखो ज़रा 57 रियाल। अब इसको आपका कैलकुलेट करके देखो ना ज़रा, ये 28 की लगी है सेंसोडाइन। सेंस एंड गम, सेंसिटिविटी एंड गम, चलो ये ट्राई कर लेते हैं क्योंकि सस्ता लगा हुआ है। क्योंकि सेंसिटिविटी, हाँ मेरा सेंसिटिव, मैंने वो कराई थी दांतों की क्लीनिंग, पॉलिशिंग, डेंटल केयर हमें फ्री है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यस, वरना पूरी दुनिया में डेंटल केयर बहुत महंगी है। तो वो जनाब मैंने क्लीनिंग कराई थी और उसके बाद मेरे दांतों में सेंसिटिविटी आ गई, तो अब मुझे सेंसोडाइन यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं मेडिकेटेड वाले टूथपेस्ट जो हैं वो इतने शौक से इस्तेमाल नहीं करती। आई बिलीव कि आपको क्लोज़अप, कोलगेट, मैक्स फ्रेश टाइप इस तरह के मैं हमेशा यूज़ करती थी, लेकिन भाई अब मेडिकेटेड करने पड़ते हैं। अब हम ज़िंदगी में उस जगह पे कदम रख चुके हैं कि जब हमें मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। हाँ जी, तो ये हैं यहाँ पे इनके क्या कहते हैं इसको, ऑफर्स वाले सेक्शंस, और वहाँ उस साइड पे डिटर्जेंट्स हैं। यहाँ पे ये आप देखें कि बेडशीट्स वगैरह हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो जब मैं 1.5 साल का टाइम यहाँ पे रही ना, इस एरिया में बिल्कुल अक्रॉस द रोड मेरा घर था, तो मुझे कुछ भी लेना होता था मैं किसी और शॉपिंग मॉल पे जाने की बजाय इधर आना प्रेफर करती होती थी, क्योंकि यहाँ मुझे सारी चीज़ें मिल जाती थी और फिर मुझे टैक्सी नहीं करानी पड़ती थी और मुझे उठा के मैं अपने घर चीज़ें पहुँच जाती थी। तो मेरी मैक्सिमम शॉपिंग जो है वो लाइफ की वो यहाँ से हुई है, कारफोर से, राशिद मॉल से। सही है जी, आ देखो तुसी 14 रियाल दी बोतलें लगी हैं ना, ये हम लेके आए हैं ना डिश वॉशर 5 रियाल का, वो भी 2 बोतलें 5 रियाल शॉप से। सो यस, थोड़ा सर्च करे बंदा तो ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं यहाँ से। बाय द वे मैंने एयर फ्रायर बहुत महंगा लिया था, मेरी फ्रेंड ने ऑफ़र पे लिया था और एक्स्ट्रा से लिया था, और अलराजी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके सेम साइज़ का बहुत सस्ता ख़रीदा था, मैंने बहुत महंगा लिया था। खैर चाहिए था तो ले लिया। सो यस, ये सारा इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है। और फ्यूचर में ना मैंने वैसे एक नलाइकों वाली और चीज़ लेनी है, मुझे ना आटा गूंदने वाली मशीन चाहिए। यस, मेरे से आटा नहीं गूंदा जाता, मेरे को मौत पड़ती है।
लेंगे, लेकिन वो नेस्टो से लेंगे जाके, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। तो आटा गूंदने वाली मशीन ये कितने दी लगी थे, अल्लाह माफ़ करे, 570 रियाल, 309 रियाल। अब मुझे ये भी नहीं पता कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ये 599 की है। और ये क्या नाम है इस कंपनी का, जो भी है, और ये है 199 की। तो हम ना रिसर्च करेंगे। ये फ़िलिप्स की है 259 की, इसका बाउल प्लास्टिक का है। और ये जो है, लोग तो वैसे बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं इस मशीन को, डो बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो आई एम प्लानिंग मुझे लेनी है, तो लूँगी मैं कुछ दिन तक, अभी नहीं। तो आपने मुझे जो है ना कमेंट्स में बताएं, अगर किसी के पास आटा गूंदने वाली मशीन है और उनका कोई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो मुझे लाजमी बताएं। फिर हम मिल के लेने आएंगे, हम उस पर भी व्लॉग बनाएंगे। फिर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मेरे को आटा गूंदते वक्त काफ़ी मौत पड़ती है। नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अब भाई क्या करें, जब है मेरी लाइफ डिफरेंट तो है, क्या कर सकते हैं भाई। अब मैं जॉब कर लूँ या फिर मैं आटा गूंद या मैं आटा गूंद लूँ, या मैं व्लॉग बना लूँ या फिर मैं आटा गूंद लूँ। तो इसलिए मुझे कुछ काम ऐसे हैं जिनमें आटा गूंदना सरे फरिश्त है, उसमें मुझे काफ़ी मौत पड़ती है। तो इसलिए मैं इकट्ठा ही आटा गूंद के स्टोर कर देती होती हूँ और फिर यूज़ करती रहती हूँ 1 वीक का। और इस पर मेरी बहुत बेइज्जती होती है, बहुत बेइज्जती होती है कि फ्रेश आटा गूंदा करो। अच्छा जी, ये नट्स वगैरह का सेक्शन है इनका, और ये दालें शालें, यहाँ पे सारे फ्रोज़न आइटम्स। सो यस, दिस इज़ माई पुरानी मोहल्ले की दुकान, ब्रेड्स और भाई रमज़ान की डिज़ाइनिंग्स होना शुरू हो रही हैं सऊदी में। अच्छा, सऊदी में ना मॉल्स में रमज़ान के लिए इतनी खूबसूरत सजावटें होती हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। हम वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी नज़र से आप लोग देखिएगा कि सऊदी में ये लोग किस तरह की रौनकें आती हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्री में भी बहुत होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चूंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। चलो जी, अब हम करते हैं पेमेंट और निकलते हैं। ये देखो ज़रा, लेने एक चीज़ आई थी और 2-4 साथ और ये ऐड हो गई। चलें जी, शॉपिंग हो गई पूरी। उफ, अब मैं वहाँ कहीं बैठती हूँ नीचे जाके और मैं ऊबर ऑर्डर करती हूँ, राइड बुक करती हूँ और फिर चलते हैं घर। वरना पहले तो जनाब यहाँ से हम करते होते थे शॉपिंग और बस उतरती थी, रोड क्रॉस करती थी और मेरा घर आ जाता था। तो यहाँ रह के मैंने कभी भी राइड बुक नहीं की थी, दैट वाज अ गुड पार्ट। लेकिन आज अब मुझे राइड बुक करनी है। और वैसे मैं उस एरिया में जहाँ पे अभी शिफ्ट की हूँ, मुझे वो भी बहुत पसंद है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है वहाँ पे रहने का। वहाँ पे बड़ी रौनक सी है, प्लस वो घर काफ़ी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक अपार्टमेंट था, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा वो व्लॉग भी देखें मैंने। इस एरिया में मैं जहाँ पे रहती थी और जो मेरा अपार्टमेंट था उसका भी एक कंप्लीट टूर मैंने दिया था। और वो टूर मैंने किस दिन दिया था, जिस दिन मैंने शिफ्ट करना था दूसरे घर में। तो मैंने सोचा यार अब जब यहाँ से जा ही रही हूँ तो मैं अपने लिए भी एक मेमोरी कलेक्ट करती हूँ, क्रिएट करती हूँ। फिर मैंने व्लॉग बनाया था और वो मेरा पहला व्लॉग था जिस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे। 5-7 हज़ार तो हैं उस पर गालिबन। मेरे लिए वही बहुत थे, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मेरा व्लॉग जो है वो नोटिस हो रहा है। खैर, उसके बाद मैंने न्यू घर का टूर दिया तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 80K तक वहाँ चला गया। अल्लाह करे कि वो और भी ग्रो करता रहे। तो ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, वो जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, मेरे दूसरे हाथ में शॉपर है, उसके वो जो गली जा रही है साथ, तो वहाँ पे मेरा घर था सबका। ये थी मेरी सबका महल्ले की दुकान। अब मैं चलती हूँ वापस अपने अव्वले घर के लिए, राइड बुक करते हैं, निकलते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपना ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ,
लाइफ विद फ़िज़ा को लाजमी सब्सक्राइब कर दें भाई, नहीं किया तो कर दो ना। यहाँ पे रखते हैं सामान और यस, अब मैं राइड बुक करती हूँ, फिर घर निकलते हैं। तो आप जो है लाइफ विद फ़िज़ा को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, वो भी मेरा चैनल है। और थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई कॉन्टेंट एंड थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव इन कमेंट्स। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको रिप्लाई करती हूँ और एक फैमिली बन गए हैं आप। कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम मुझे याद हो गए हैं बिल्कुल, और मैं खुद वेट कर रही होती हूँ कि उन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया, लगता है उन्होंने अभी तक व्लॉग नहीं देखा। तो जैसे ही व्लॉग देखते हैं आप लोग, हम प्यार शो करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।